नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड दरोगा भर्ती कब आएगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तराखंड सरकार के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इंतज़ार करते करते 2-3 साल का समय निकल चुका है और इन 2-3 साल से उत्तराखंड का युवा दरोगा भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2-3 सालों में कई युवाओं की उम्र निकल चुकी है और कई की उम्र निकल जाएगी, क्योंकि इंतज़ार ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। क्या उत्तराखंड सरकार इन युवाओं की उम्र लौटा पाएगी? क्या जिन युवाओं की उम्र निकल चुकी है दरोगा भर्ती का इंतज़ार करते करते, क्या इन युवाओं को दरोगा बना पाएगी उत्तराखंड सरकार? क्या इनके लिए उम्र बढ़ा पाएगी उत्तराखंड सरकार? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिरकार इतनी देर क्यों कर रही है उत्तराखंड सरकार दरोगा भर्ती का विज्ञापन निकालने में? आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकल पा रहा है उत्तराखंड में? क्योंकि दोस्तों 2-3 सालों का समय गुजर चुका है। 2-3 सालों से युवा तैयारी कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हर बार उसे धोखा ही मिलता है और वो इंतज़ार ही करता रह जाता है। अब देखिए वर्ष 2024, आधा वर्ष 2024 तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि यूके SSC की मार्च अप्रैल तक परीक्षाएं हैं। वहीं यूके PSC के पास पहले से ही लंबित परीक्षाएं हैं, फिर वो ग्रुप C की हों या ग्रुप B की हों, जो वर्ष 2024 तक भी चलती रहेंगी। जो अभी तक ग्रुप C की परीक्षाएं यूके PSC के द्वारा करवाई जा रही हैं, और बाकी मई जून में फिर लोकसभा चुनाव हो जाएगा। अभी कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आधा 2024 है वो निकल जाएगा। अब दरोगा भर्ती है, उसमें फिजिकल भी कराना है, रिटन एग्ज़ाम भी करवाना है, और ना भी यूके PSC ने यह नोटिफिकेशन निकाला है। और अभी तक ये भी नहीं पता है कि दरोगा भर्ती कौन करवाएगा, यूके PSC करवाएगा या यूके SSC करवाएगा, या जो यूके PSC की ग्रुप C की भर्तियां हैं वो यूके SSC को ट्रांसफ़र होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच कहीं ना कहीं दरोगा भर्ती खो चुकी है, क्योंकि इस भर्ती का जिक्र कहीं एग्ज़ाम कैलेंडर में नहीं किया गया है। और ये युवाओं की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये चिंता का विषय नहीं होता अगर दरोगा भर्ती में उम्र की बाध्यता नहीं होती, लेकिन इस भर्ती में उम्र की बाध्यता है। तो इस प्रकार की भर्तियां सरकार को जल्द से जल्द निकालनी चाहिए। अब देखिए पंजाब को दरोगा मिल चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड को कब मिलेंगे और उत्तराखंड के युवा किस प्रकार इस तरह अनुभव कर पाएंगे दरोगा बनने का, और ये खुशी देखी जाएगी उनके चेहरों में जैसा कि पंजाब में देखी जा रही है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार चल रहा है दरोगा भर्ती के लिए। और वहीं देखिए उत्तराखंड में और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पिछले दिनों यूके SSC का एग्ज़ाम कैलेंडर यूके SSC की ऑफिशियल वेबसाइट में आने से पहले ही वायरल हो जाता है फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यम में, और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है यूके SSC की कार्यप्रणाली के ऊपर कि कैसे बिना सचिव के साइन के एग्ज़ाम कैलेंडर यूके SSC की ऑफिशियल साइट में आने से पहले ही फेसबुक या अन्य माध्यम में वायरल हो गया, या कुछ लोगों को पहले ही वो एग्ज़ाम कैलेंडर मिल गया। ये कुछ खास लोग हो सकते हैं जिनको चीज़ें पहले ही मिल जा रही है, और इससे कहीं ना कहीं युवाओं का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है और कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत प्रयासों के बाद
उत्तराखंड के युवा ने यूके ट्रिपल एससी पर फिर विश्वास किया है और इस प्रकार की गलतियां फिर होंगी तो कहीं ना कहीं युवा को लगता है, फील होता है। तो अपनी ओर से यूके ट्रिपल एससी को सावधानी बरतनी चाहिए और युवाओं को बताना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, यूके ट्रिपल एससी क्या कार्रवाई करेगा इस संबंध में। क्योंकि दोस्तों किसी को निजी लाभ के लिए यूके ट्रिपल एससी की गोपनीय चीज़ों को पहले ही बाहर कर देना सचिव अध्यक्ष के बिना परमिशन के, ये गलत है। इसका तो यही मतलब है कि किसी को निजी फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि किसी को ऐसा लगता होगा कि वो यूके ट्रिपल एससी में अध्यक्ष और सचिव से भी ऊपर है, जो एग्ज़ाम कैलेंडर को बिना सचिव के साइन से पहले ही बाहर कर दे रहा है और कुछ लोगों के पास पहुंचा दे रहा है, तो जो गलत ही है। इस संबंध में बॉबी पवार जी ने भी कल एक पोस्ट की है और लिखा है कि यूके ट्रिपल एससी को इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए। सही बात भी है, क्योंकि फिर ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी बन जाती हैं और गलत काम करने वालों को हिम्मत मिल जाती है। तो यहाँ देखने वाली बात होगी अब क्या होता है यूके ट्रिपल एससी की तरफ से आगे, लेकिन यूके ट्रिपल एससी को सावधानी बरतनी चाहिए और युवाओं का विश्वास बना रहे। देखिए 2 साल में 2 कदम भी नहीं बढ़ी पीसीएस भर्ती। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 10 से ज़्यादा पीसीएस भर्तियां करा चुका है, लेकिन उत्तराखंड में अभी केवल 7 भर्तियां ही हुई हैं पीसीएस की और अभी 2023 निकल गया और 2023 में भी पीसीएस की भर्ती नहीं हो पाई है। अब यूके पीएससी के पास वैसे तो पहले से ही ग्रुप सी की भर्तियों का भार है, फिर यहाँ उसको ग्रुप बी की भर्तियाँ करवानी हैं, उसको मेंस के एग्ज़ाम करवाने हैं कई भर्तियों के, उसको फिजिकल करवाना है, डीबी करवाना है, तो बहुत सारे काम यूके पीएससी के पास हैं। तो अब समय आ चुका है कि यूके ट्रिपल एससी को ग्रुप सी की भर्तियां ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी जल्द से जल्द ये भर्तियां करवा देगा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी बहुत तेज़ी से चल रहा है यूके पीएससी को पीछे छोड़कर। अब तो ऐसे लगने लगा है कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के अलावा भी उत्तराखंड में एक नए आयोग की ज़रूरत पड़ गई है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं लेट होती जा रही हैं, खासकर दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि जैसे फिजिकल एग्ज़ाम वाले जो जिन भर्तियों में फ़िज़िकल एग्ज़ाम हैं उनके लिए अलग आयोग बनना चाहिए, जिससे वो भर्तियां जल्द से जल्द संपन्न हो सकें। देखिए समूह ग की भर्तियों का बोझ भी है यूके पीएससी में। अभी मेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, पीसीएस मेंस के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उत्तराखंड के युवा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इस महीने तो रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि मूल्यांकन चल रहा है। बाकी दोस्तों अभी बहुत सी चीज़ों का इंतज़ार यहाँ उत्तराखंड के युवाओं को है, जैसे कुछ युवाओं को इंतज़ार है वीपीडीओ की जनरल मेरिट लिस्ट का, सचिवालय रक्षा की मेरिट लिस्ट का, वन दरोगा की जनरल मेरिट लिस्ट का। तो जनरल मेरिट लिस्ट निकालनी चाहिए और पिछली बार तक जब पुराने सचिव और अध्यक्ष साहब थे तो जनरल मेरिट लिस्ट निकलती थी और उन्हीं के प्रयासों से जनरल मेरिट लिस्ट निकलनी शुरू हुई थी। तो जनरल मेरिट लिस्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इससे पता लगता है युवा को वो किस रैंक पर है, उसको किस मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसे कितना प्रयास करना है और अन्य चीज़ें भी पता लगती हैं अन्य लोगों के संबंध में। और ट्रांसपेरेंसी आती है रिजल्ट में अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो, करप्शन हुआ हो, क्योंकि जनरल मेरिट लिस्ट के कारण ही बहुत सारी चीज़ें पिछली बार क्लियर हो पाई। इससे हमें पता लगा था किस प्रकार जो ब्लैक शिप थी वो एक प्रतियोगी परीक्षा में तो कम नंबर लाती हैं और दूसरे में ज़्यादा नंबर ले आई थी। तो ये सब जनरल मेरिट लिस्ट से ही पता लगा। तो बहुत फ़ायदे हैं जनरल मेरिट लिस्ट के। तो यूके ट्रिपल एससी को जनरल मेरिट लिस्ट भी जारी करनी चाहिए, इस नियम में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या समस्याएं हैं वो कमेंट करें और बताएं। नमस्कार।